Hello students, we are discussing rectilinear motion, and in rectilinear motion so far we have discussed what is distance, what is displacement, what is speed and what is velocity. We have seen that distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Same thing with speed and velocity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Then we have also seen that any change, any rate of change will always have two values. Okay, one is average value and another one is the instantaneous value. Whereas average value is over a given interval of time. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल, दैट विल बी एन एवरेज वेलोसिटी. जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम. व्हाट इज द वेलोसिटी? गाड़ी चला रहे हैं हम लोग तो जो उसमें स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है वो कैसी स्पीड है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है. अभी आपका स्पीड क्या है वो कौन देता है, वो स्पीडोमीटर देता है. सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time. ओके, मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. सो अब ये रेट है तो इट मस्ट हैव टू थिंग्स, टू वैल्यूज. वन इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एट टाइम t1 हमने नोटिस किया था कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है एंड एट सम अदर टाइम t2 उसका वेलोसिटी v2 है, देन द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1. ओके, एज यू नो दैट एक्सेलरेशन is a vector quantity, so it has magnitude as well as direction. So यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1. क्लियर? अब इसका डायमेंशन क्या होगा एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, सो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन विल बी l t माइनस 2. ओके, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? अब ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज व्हाट? हम लोग ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसका ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम लोग छोटा छोटा करते चले जाएंगे. ओके, बहुत छोटा जब हम करेंगे t टेंड्स टू 0, तब इस एवरेज वेलोसिटी का जो भी वैल्यू होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू एज द टाइम टेंड्स टू 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो दिस इज I इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? bv वेक्टर बाय dt. क्लियर? सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी dv बाय dt. क्लियर? अब हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम, कल हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा डिस्कस किया था. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ में. सो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम. तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप का है, या फिर उसके पहले हम लोग दूसरा एक केस डिस्कस करेंगे कि सपोज एक पार्टिकल का वेलोसिटी v0 है और किसी भी बाद में किसी भी टाइम पे उसका वेलोसिटी लेते जाएंगे तो v0 ही आएगा. ओके, तब हम लोग क्या बोलते हैं? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. वेलोसिटी कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट है. इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विल बी 0. इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर? इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. अब वही अगर एक्सेलरेशन इस टाइप से है,
इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज वेलोसिटी इज v0, और उसके बाद ये वेलोसिटी ऐसा बढ़ते चला जाता है। ओके, नाउ इस केस में देखिए आप, as the time increases velocity also increases, ओके, और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप डिटरमाइन करेंगे, कल ही हम लोगों ने देखा था स्लोप क्या है। अब ये स्लोप ये क्या है, y2 अपॉन y2 माइनस y1, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा v, और ये क्या है x2 माइनस x1, मतलब यहाँ पे t2 माइनस t1, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t, क्योंकि यहाँ पे t है ना। So therefore, slope will be equal to what in this case? Delta v upon delta t. क्या हम इसी को तो acceleration बोलते हैं? Clear? So इसका मतलब velocity time graph का slope जो भी होगा, that will give us what? The acceleration. I hope you are understanding this. अब इस केस में velocity linearly vary कर रही है with time, इसलिए इसका एक ही slope होगा. Clear? एक ही स्लोप होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्लियर? इसीलिए इसका स्लोप कैसा होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव। गेटिंग इट? सो एक ही एक्सेलरेशन होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? सो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नाउ अगर as the time is changing, velocity अगर decrease होती जा रही है, this is the time, initially इसका velocity v0 है, लेकिन जैसे जैसे time बढ़ता जा रहा है, देखिए ये टाइम t0, t is equal to 0 पे ये velocity है, टाइम t1 पे कम होगी, ये देखिए velocity, t2 पे देखो velocity और भी कम होगी, t3 पे देखो और भी कम होगी। तो क्या होता चला जा रहा है, as the time progresses the velocity goes on decreasing। अब इसका अगर स्लोप हम लोग लेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, what is the slope, y2 minus y1, ये y2 है, ये y1 है, ओके, t2 minus t1, y2 minus y1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो स्लोप इज व्हाट, इज नेगेटिव। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होता चला जा रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। Are you getting? Okay, so मतलब इसका acceleration is negative. Clear? अब इसका velocity क्या होता चला जा रहा है, velocity is decreasing. Velocity is not negative, देखो ये अभी भी velocity, this is positive, this is negative, no? तो velocity negative नहीं है, velocity अभी भी positive है, लेकिन कैसा है, decrease हो रहा है। सपोज वेलोसिटी इनिशियली 100 मीटर पर सेकंड था, अभी 90 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं हो गया, इट हैज ओनली डिक्रीज्ड। इसके बाद सपोज 80 मीटर पर सेकंड होता है, स्टिल इट इज पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 100 माइनस 10, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो जब आप ये देखेंगे कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये समझ जाना वेलोसिटी हो क्या रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द टाइम प्रोग्रेसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी? ओके, उसका वैल्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन हो क्या रहा है, टाइम के साथ में वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर? सो v इज पॉजिटिव, a इज नेगेटिव, मतलब हो क्या रहा है कि उसका वेलोसिटी जो भी है दैट इज डिक्रीजिंग। ओके, चलो अब दूसरे केसेस देखते हैं। सी, अभी हमने देखा कि भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, नाउ एक केस ये भी हो सकती है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्लियर? नाउ दूसरा ये केस होता है कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, ओके, वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब क्या है, ये डायरेक्शन में। क्लियर? और वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल इधर से इस तरफ मूव कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, द वेलोसिटी इज ऑल एक्चुअली इंक्रीजिंग।
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ये डायरेक्शन में, गेटिंग इट। अब तीसरा केस देखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है अभी भी, क्लियर, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ये बॉडी का क्या हो रहा है, द बॉडी का वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, गेटिंग इट। नाउ दूसरा केस क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइंस पे ध्यान देना जरूरी है। इनके साइंस से ही हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, क्लियर। अब वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है ये डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, ओके। सो दोनों चीजों का साइन देखना जरूरी है, तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि भाई एक्चुअली इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ओके। एक चीज याद रखेंगे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर लेस देन 0 अगर आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी, तो समझ जाना कि द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो समझ जाना वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। ये कब होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये किस केस में होगा, दो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्लियर। सो ये चीजें हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ओके। नाउ हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन स्लोप, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। वही अगर इस टाइप से वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द टाइम प्रोग्रेसेस, तो इसका मतलब क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, मतलब इट इज अ डिक्सिलरेटेड मोशन। इसी को रिटार्डेशन या डिक्सिलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिक्सिलरेशन, जबकि ये एक्सेलरेशन है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए कैसा आएगा, वेलोसिटी दिस इज टाइम, तो ये ग्राफ हो सकता है इस टाइप से है, क्लियर। अभी यहाँ पे एक ही स्लोप नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्लोप है, यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो ये हो गया, यहाँ पे निकालेंगे स्लोप तो ये कुछ और वैल्यू आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। सो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज चेंजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग, getting it? Acceleration is different at different points, so acceleration keeps on changing. At any given point of time, if you want to find out the acceleration, so what you do is you just draw a tangent at this point, and the slope of the tangent gives acceleration. कौन सा acceleration मिलेगा, instantaneous acceleration at that point, clear? So instantaneous acceleration is equal to dv by dt at that given instant of time, clear? अगर एवरेज एक्सेलरेशन आप लोगों को चाहिए, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब ये t1 है t2 है, इनके बीच में क्या एक्सेलरेशन है ये हमको चाहिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। उस केस में क्या करेंगे, ए और बी को कनेक्ट करेंगे और इसका जो भी स्लोप होगा, दैट स्लोप विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, और बिटवीन द टाइम्स t1 एंड t2। इस तरह से हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मिल पाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट आई विल टेल यू, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन,
So VT graph is straight line कब when uniformly accelerated motion. Okay, जब uniformly accelerated motion रहेगा तब velocity time graph will be a straight line. Okay, लेकिन अगर velocity time graph straight line नहीं है then that is non-uniformly accelerated motion. So if VT graph is not a straight line, yeah, if it is a curve, then what kind of motion is this? Non-uniformly accelerated motion. Clear? Accelerated motion. Okay, this is clear. Now, very important fact I will tell you. हमारे पास अगर velocity time graph है, so this is velocity, this is time. Velocity time graph का एरिया अंडर द कर्व अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सपोज टाइम t1 है, ये सपोज टाइम t2 है, इनके बीच में ये जो ग्राफ है, ये एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो देन दैट एरिया अंडर VT graph gives us what? Gives us the displacement. What it gives us? The displacement between the times t1 and t2. Suppose ये 5 seconds है, ये 10 seconds है, and this is suppose say velocity v0, okay, and this is say this is v1 and this is v2. तो हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट t1 और t2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना है v1, ये कितना है t2 माइनस t1, दैट इज 5. क्लियर? सो v1 इंटू t2 माइनस t1, ये क्या होगा, इसका एरिया मिलेगा हमको, स्क्वायर है ना. इसके बाद में हम लोग स्क्वायर नहीं, सॉरी रेक्टेंगल. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दिस ट्रायंगल इज देयर, सो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ बेस कितना है t2 माइनस t1 into what is the height is v2 minus v1. ये टोटल यहाँ से यहाँ तक v2, यहाँ से यहाँ तक v1 है, तो ये टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो दैट इज v2 minus v1. ये जो कुछ भी है, this will be what? This will be equal to the displacement in the time interval t1 t2. This is clear? So same अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम लोगों को तो एक कर्व मिलेगा, इस टाइप से सपोज कर्व है. ओके, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चाहिए t1 और t2 के बीच में. व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व. ओके, इस केसेस में एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग देखेंगे. इसको इंटीग्रेशन हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही दिया है. ओके, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करके हम लोग एरिया अंडर द कर्व इस केसेस में डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर? सो आज का जितना भी डिस्कशन है उसमें से समझना क्या है हम लोगों को, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है ये अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा. अब एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन हो सकता है अगर हम लोग एक टाइम इंटरवल में क्या वेलोसिटी चेंज हो गया और कितना टाइम इंटरवल हुआ है इसका रेशियो लेंगे. तो इंस्टेंटेनियस कब होगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना वेलोसिटी था ये डिटरमाइन करना है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेंगे. फिर हमने वेलोसिटी टी कर्व्स देखे, वेलोसिटी टी कर्व से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलता है. ओके, और देन कब किस केस में हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है, किस केस में हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी घट रही है, इसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव डिस्कस दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो एरिया अंडर द कर्व होता है that actually gives us the displacement. Okay, I hope you have understood these concepts well because they are very important for the problem solving in all sort of entrance exams as well as in boarding. Okay, thank you very much for watching this video. Keep watching the videos and do subscribe to all these videos. Thank you.